कुछ शो होते हैं जो कि आते हैं चले जाते हैं, कुछ शो थोड़े से खास होते हैं, लेकिन कुछ शो ऐसे होते हैं जो कि दिमाग खराब करके रख देते हैं। इस वीडियो में ऐसा हो सकता है कि आपके फेवरेट शो मैंने ना डाले हो, तो जो भी वो शो हो जो कि इस वीडियो के अंदर मिस हो, कमेंट जरूर कर देना मुझे। और मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है। दुनिया में भाई कितने शो होंगे जो माइंड ब्लोइंग होंगे, उसमें से सिर्फ मेरे को 10 कवर करने हैं, तो मेरे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है। टेंशन मत लो, इसका हम लोग पार्ट 2, 3 बनाएंगे। तो आपकी जो भी सीरीज फेवरेट हो वो कमेंट जरूर कर देना, तो हम लोग अगले वाले पार्ट में उसको इंक्लूड कर देंगे। अगर आपको किसी भी करेंसी के 1 बिलियन यूनिट चाहिए तो आप लोग क्या करोगे? ज्वेलरी शॉप में डाका मारोगे, बैंक में डाका डालोगे, लेकिन 1 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। ये अमाउंट ऐसे छोटी मोटी चोरियों से हासिल नहीं होने वाला है। तो क्यों ना आप वहीं पे जाओ जहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं। वहाँ पे 1-2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा शायद। पर प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती है। आप अंदर जाओगे, नोट प्रिंट करोगे, तो नोट प्रिंट वाली मशीन बिगड़ भी तो सकती है। और आप इतना सब कांड कर रहे हो, जिसके बाद में आप बाहर आओगे तो पुलिस वाले लेके तो नहीं खड़े होंगे, वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे। और तीसरा कि आपको ये सारी चीजें करने के लिए वहां पे जितने भी लोग काम करते हैं उनको हॉस्टेज लेना पड़ेगा, और ऊपर से उनके जरिए आपको काम भी करवाना पड़ेगा, मतलब कि उनसे काम भी निकलवाना पड़ेगा। यस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक शो है जिसका नाम है मनी हेस्ट, जिसके 5 सीजन है। लोग इसके सीजन की क्वांटिटी सुन के ही घबरा जाते हैं, लेकिन यकीन मानो जब आप इसका पहला एपिसोड देखोगे आपका दिमाग घूम जाएगा। प्रोफेसर, ये कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा प्लानिंग करके रखी है, सारी पॉसिबिलिटीज सोच के रखी है। उसके बावजूद भी बहुत सारी बार इसके हाथ से चीजें निकल जाती है। जिस तरीके से सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी ना, देख के आपका दिमाग डेफिनेटली घूम जाएगा। तो अगर चाहो तो ये शो आप लाइफ में एक बार जरूर देख सकते हो। क्या हो आपके बचपन में, आपके खेलने कूदने की उम्र में आपको ये पता लगे कि आपके टाउन या फिर आपके विलेज के नीचे एक और दुनिया है जहाँ पे मॉन्स्टर्स रहते हैं, और आपका एक दोस्त वहां पे चला जाए। वेल, शो की स्टोरी सिर्फ बच्चों पे ही फोकस नहीं है, बल्कि अडल्ट्स पे भी फोकस है। नैन्सी व्हीलर, स्टीव एंड जोनाथन, ये 3 बड़े अडल्ट्स की स्टोरी भी दिखाई जाएगी आपको सीजन 1 के अंदर। स्टोरी स्टार्ट होते ही हमको माइक, लूकस, डस्टिन एंड विल दिखाए जाते हैं, जो कि एक गेम खेल रहे हैं माइक के घर पे। उसके बाद में ये लोग गेम खत्म करते ही 3 दोस्त अपने घर पे जाने के लिए निकलते हैं बाइसिकल से। रास्ते में दोस्त लोग साइकिल की रेस लगाते हैं, तभी एक दोस्त अचानक से खो जाता है। दूसरे दोस्त सोचते हैं कि वो घर पे चला गया होगा, और ये सोच के वो लोग अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो अपसाइड डाउन में चला जाता है। यहीं पे अडल्ट की स्टोरी भी कुछ ऐसे ही आगे बढ़ती है कि जो नैन्सी व्हीलर है, उसका अभी नया नया बॉयफ्रेंड बना है जिसका नाम है स्टीव। इन दोनों की पहली डेट पे ही उनके साथ में एक दोस्त भी होती है जिसका नाम है बारबरा। उसको एक क्रीचर आके उठा के ले जाता है वहां से। अगले साल इसका लास्ट सीजन आने वाला है, तो अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा है तो देख लो। इसका सीजन 5 लास्ट सीजन होने वाला है, जो कि अगले साल आएगा। और अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो। बिकॉज ऑफ इस शो की एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे इसके सीजन आते गए हैं, इसने अपना पीक अचीव किया है। कोई भी सीजन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स बाबा की कृपा है इस शो के ऊपर, तो जबरदस्त पैसा फूकते हैं इस शो के लिए। सोचो कि आप एक टीचर हो, स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाते हो, बहुत सीधे साधे आदमी हो, आपका किसी के साथ में कोई लेना देना है नहीं है, आप सीधे रास्ते जाते हो, अपने घर पे आते हो, लेकिन एक दिन आपको पता चलता है कि आपको लंग कैंसर है। अब आप आ जाते हो डिप्रेशन में, आपको नहीं पता है कि आगे क्या करना है, आपके पास अच्छी सेविंग नहीं है, और आपको ये चिंता होने लगती है कि अगर मैं टपक गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे कॉलेज पढ़ेगा। उसके लड़के की स्पाइनल कॉर्ड डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाता है। तो ये अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अपने क्लास के एक बदमाश लड़के जेसी पिंकमैन के साथ में मिलकर ये मैथ प्रोड्यूस करना चालू करता है। बेसिकली ये मैथ एक टाइप की ड्रग्स है, जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माफिया, गुंडे और जो रेगुलर यूजर होते हैं वो इसको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि ये केमिस्ट्री का टीचर है, तो ये मक्खन जैसी 99.99% जितनी एक्यूरेट मैथ बनाता है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा फूकती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इनको ड्रग्स बनाने के लिए चाहिए होता है रॉ मटेरियल, और जो रॉ मटेरियल इनको चाहिए होता है उस पे सरकार की बहुत तिरछी नजर होती है। शो का नाम है ब्रेकिंग बैड, और ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो माना जाता है इस वर्ल्ड का। 4th नंबर पे शो है अलाइस इन बॉर्डरलैंड। स्क्विड गेम में कैसा होता था कि आपके पास एक ग्राउंड है, उसमें खेलना है, आपको बच्चों के गेम्स खिलाए जाएंगे, अगर आप खेल पाए तो ठीक है, हार गए तो आपको उड़ा दिया जाएगा। अलाइस इन बॉर्डरलैंड में कैसा है कि आपके पास पूरी सिटी है, आपका अरेना वही है, आप चाहो उतने गेम्स खेलो, गेम्स नहीं खेले तो भी मारे जाओगे, और गेम खेले तो भी मारे जाओगे। इस सीरीज की एक क्लिप देख लो ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये शो किस लेवल तक जाता है।
शो का हर एक एपिसोड एक अलग लेवल पे जाता है। आई मीन कि रेगुलर शो में क्या होता है कि भाई स्टार्टिंग में सीरीज को अच्छा बनाएंगे, एंडिंग में सीरीज को अच्छा बनाएंगे, बीच वाला पार्ट कुछ करके गायब कर देते हैं। और आज का मोस्ट रिकमेंडेड शो है ये काफी अंडर हाइप शो है, तो प्लीज इस शो को जाके देखो, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा, राइट? जो कि ईमानदारी से कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर कहानी है दो दोस्तों की जिनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो कंटाल जाते हैं सिस्टम से लड़ते लड़ते। इन दो दोस्तों में से एक दोस्त का नाम होता है सनी और उसके पास ये स्किल होती है कि वो किसी भी पेंटिंग की रेप्लिका बना सकता है। तो वो एक दिन सोचता है कि क्यों ना मैं 500 की नोट की ही रेप्लिका बना दूं। इसके आगे जितना आप सोच सकते हो सीरीज में कुछ कुछ वैसा ही होने वाला है, बट जैसा कि आप जानते हो कि सारी चीजें अच्छी नहीं जाती है और कर्मा इज बैक, तो वो इस सीरीज में अच्छे खासे तरीके से दिखाया जाएगा आपको। सनी का मानना ये था कि ये नोट भी कॉपी की जा सकती है क्योंकि वो भी तो किसी इंसान ने ही बनाई होगी ना। इस चीज के बाद में उसकी लाइफ में जो ग्लैमर आता है, गोल्ड आईफोन, गोल्ड ब्रेसलेट, एकदम लुडक्रिस जैसा। लुडक्रिस नहीं, लुक्खाग्रिस लगेगा तू। वो चीज देखने में आपको डेफिनेटली मजा आएगी। और ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है 2023 की। इस सीरीज का नाम है फर्जी और इस सीरीज को आप लोग जरूर से चेकआउट करना। अगला शो है ऑल ऑफ अस आर डेड। इस शो की स्टोरी फोकस होगी एक ग्रुप ऑफ अडल्ट स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि स्कूल जाते हैं, बेबिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अचानक से उनके एक दिन स्कूल टाइम में ही जॉम्बी घुस जाते हैं, बहुत सारे वो भी। अब ये जॉम्बी कहाँ से आए हैं, ये वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, ये सारी चीजें तो आपको इस शो में ही दिखाई जाएगी। शो की मेन स्टोरी फोकस होगी कि ये ग्रुप ऑफ अडल्ट स्टूडेंट सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि इन स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट सबके मॉम डैड जॉम्बी में परिवर्तित हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं। अब ये लोग वहां से सर्वाइव कैसे कर पाएंगे या फिर कर भी पाएंगे या नहीं, ये चीज आपको सीरीज में देखनी पड़ेगी। अगला शो है गेम ऑफ थ्रोन। अब देखो इनकी स्टोरीज ना ऐसे समझने में बहुत ज्यादा हार्ड होती है। आई मीन कि आपको पहले से रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन किसका मामा था, कौन किसका चाचा था, ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और आपने रिसर्च कर ली तो हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन इसके बाद जब आप ये सीरीज देखने बैठोगे तो हो सकता है कि ये सीरीज आपकी लाइफ की टॉप 10 बेस्ट सीरीज की लिस्ट में ऐड हो जाए। अगर आपको ये शो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता है तो इसकी जगह एक शो देख सकते हो, हाउस ऑफ ड्रैगन। वो पहले देख लो, वो इसी यूनिवर्स का शो है। उसका फैमिली ट्री मैंने पहले से समझा के रखा है कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ऐसे से कौन यहाँ पे आया था, कैसा वगैरह सारी चीजें मैंने समझा के रखी है। वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। अभी भी आपकी इच्छा हो रही कि नहीं भाई मैं डायरेक्ट देखने जाता हूँ, तो मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ। इस शो की स्टोरी फोकस होगी वेस्टरोस नाम के एक कॉन्टिनेंट के ऊपर, जहाँ पे किंग्स लैंडिंग इसका कैपिटल है और वो सारे राज्यों पे रूल करता है। यहाँ पे छोटे मोटे ऐसे तो बहुत सारे राज्य है, लेकिन 7 मेन किंगडम है। अब इस शो का मेन प्लॉट फोकस होगा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जहाँ पे इंटरनली ये राज्य एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं किंग्स लैंडिंग पे कब्जा करने के लिए। और बाहर से विंटरफेल के पास में एक बड़ी दीवार है 700-800 फीट की, उसके उस पार में एकदम जंगली इलाका है, बर्फ वाला इलाका है, जहाँ से व्हाइट वॉकर्स आते हैं हर सर्दियों में। अब ये व्हाइट वॉकर्स को जॉम्बी की तरह आप ले सकते हो, जिनको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको कोई ऐसी सीरीज चाहिए जिसके अंदर भाई अडल्ट सीन एकदम भरपूर हो, जिसके अंदर भरपूर खून खराबा दिखाया हो, तो ये शो वही वाला है। आप जाके देख सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ में मत देखना। ये शो इतना भी टाइम फैमिली के साथ डिजर्व नहीं करता है। हो सके तो ये शो अकेले ही देखना, क्योंकि यहाँ पे सबकी मारी जाती है। 9th नंबर पे शो है स्क्विड गेम। इस शो के अंदर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बर्बाद हो चुका है, उसके पास पैसा भी नहीं है, ऊपर से उसकी मॉम को कैंसर भी है, उसकी वाइफ ने भी उसको छोड़ दिया है, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही है। ये जस्ट ऐसा सोचता है कि मैं मर क्यों नहीं जाता। एक दिन वो रेलवे स्टेशन के ऊपर बैठा होता है, तभी वहां पे एक अमीर बंदा आता है और उसको बोलता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। गेम का रूल ये था कि अगर अपना मेन कैरेक्टर हारता है तो उसको एक झापट खानी पड़ेगी, और अगर वो दूसरे को हराता है तो उसके बदले में उसको डॉलर मिलेंगे, मतलब यान वान जो भी चलते हो। जो आदमी एक गेम्स खिला रहा था वो मेन कैरेक्टर को कार्ड देके जाता है कि अगर तुमको और गेम खेलनी है तो इस कार्ड के कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर देना। अब वो वापस अपनी बैक लाइफ में आता है और वहां पे उसको पता चलती है कि उसकी जिंदगी में भाई सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कार्ड पे कॉल कर लेता है और गेम खेलने के लिए चला जाता है। अब वो जैसे ही गेम खेलने जाता है उसका दिमाग फट जाता है। वहां पे पहले ही दिन रेड लाइट ग्रीन लाइट खिलाई जाती है, जो कि बच्चों की ही गेम थी, उसको खेलना कोई बड़ी बात थी नहीं। यहाँ पे समस्या ये थी कि जो भी उस गेम में हार रहा था वो गेम से बाहर नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया से बाहर किया जा रहा था। ये चीज देख के उसकी लिटरली फट जाती है, और जो गेम हम लोग एकदम शांति में खेलते थे बचपन में, वो गेम वो इतनी सीरियस के साथ में खेलता है कि जस्ट मरने वाला होता है। शो का नाम है स्क्विड गेम और दिस शो विल ब्लो योर माइंड। लास्ट और 10th नंबर पे शो है द बॉयज। अब इस शो को लेके बहुत सारे ओपिनियन डिवाइड है, लेकिन अगर आप लोग मार्वल, डीसी जैसे सुपर हीरो यूनिवर्स देखते हो तो ये शो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मार्वल, डीसी में सुपर
सुपर हीरो की हमेशा से अच्छी साइड दिखाई जाती है कि कैसे ये अच्छे हैं, लोगों को बचाते हैं, बट व्हाट इफ ये लोग अपने बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह बन जाए। ये शो डार्क साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है और मेरे हिसाब से अगर कभी दुनिया में सुपर हीरो आए तो कुछ इस तरीके से ही आएंगे जो हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छी साइड होगी, वो सिर्फ टीवी पे दिखने के लिए होगी। और ये शो सोशल मीडिया, न्यूज चैनल सबको अच्छे खासे तरीके से एक्सपोज करता है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने ये शो नहीं देखा है तो जाके देखो। इस शो की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ह्यूई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में ऐसे ही मार्केट में टहल रहा होता है, तभी अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड टपक जाती है। मतलब वो इतनी ब्रूटली मरी थी कि आप लोग जब देखोगे ना ये मूवमेंट, तब WTF मूवमेंट होगा आपका। और उसको मारा किसने? तो ए ट्रेन ने, जो कि एकदम फास्टली दौड़ सकता है, और वो गलती से कोलैप्स कर गया। जिसके बाद शो में बुचर, MM, स्टारलाइट सब धीरे धीरे करके ऐड होते हैं और होमलैंडर कुछ अपने सुपरमैन की तरह है। और सारे जो सुपर हीरो यहाँ पे डाले हुए हैं वो मार्वल DC से ही थोड़े बहुत इंस्पायर्ड होंगे, जो कि देखने में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो अगर आपको देखना ही है तो ये शो तो डेफिनेटली देखना। अगर आप लोग सुपर हीरो यूनिवर्स को बहुत ज्यादा लाइक करते हो तो आई होप कि भाई इन 10 शो में से कोई शो आपको अच्छा लगा हो। ये टॉप 10 एकदम बेस्ट शो है अभी तक के देखे गए मेरे द्वारा। और भी बहुत सारे शो है, आई नो कि उनको कवर करना बाकी रह जाएगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जरूर कवर करेंगे उन सारे शो को। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए HS एक्सप्लोर। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।